I heartily welcome you all. मेरा नाम त्रिपुरारी शर्मा है और कभी कभी भारतीय प्राचीन विषयों पर मैं बात करता हूँ। तो आज जो मैं बात करने आया हूँ वो सचमुच में आपको आश्चर्य में डालने वाली बात है कि हम क्या जीवन जीते थे और हम क्या जीवन जी रहे हैं। ये जो स्थिति के अंदर में गिरावट आई है वो वाकई सोचने लायक स्थिति है। वैदिक काल में भारत किस तरीके का जीवन यापन करता था उसके ऊपर आज हम एक छोटी सी चर्चा कर रहे हैं। क्या उनकी जीवन पद्धति थी, क्या उनका रहन सहन खान पान था, क्यों 28 संस्कृतियों में से 27 संस्कृतियां नष्ट हो गई, ये अभी तक जीवित है, क्या विशेषता है इस संस्कृति। विश्व में कुल 28 संस्कृतियां थी जिसमें से 27 नष्ट हो चुकी है। ये आदि काल से खड़ी है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव से एक बार जब प्रश्न पूछा गया था कि इस संस्कृति के बारे में कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा कि ये खड़ी रहेगी, आप चिंता मत करो, इसका विनाश नहीं है। तो ऐसा क्या था, उन्होंने कौन सी पद्धति अपनाई थी जीवन जीने की जिसके कारण ये हजारों वर्षों से आज तक जीवित है। इस पर हम आज चर्चा करें। 16 संस्कार। संस्कार मतलब ऐसी गाइडिंग फोर्स हमारे भीतर की जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरणा देती रहती है। हमारी शरीर में, हमारी चेतना में एक ऐसी गाइडिंग फोर्स जो हमें कार्य करने के लिए बार बार प्रेरित करती रहती है, दैट इज कॉल्ड संस्कार। इन मॉडर्न टाइम यू कैन से आदत। आज के समय पर क्या कह सकते हैं उसको, आदत। तो हमारे कार्यों की शुद्धि हो, हमारी चेतना की शुद्धि हो, इसके लिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि दूसरे संस्कार इंजेक्ट कर देते थे। हमारा जो जीवन था वो 16 संस्कारों में बंधा हुआ था। आज हम उन्हीं पे चर्चा करने जा रहे हैं। प्राचीन काल में कुल जो 16 संस्कार थे उनका नाम था गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, अवस्थाध्यान, श्रोताधान और अंत्येष्टि। आखिरी संस्कार हम नहीं करते हैं, हमारे पाठ पर दूसरे लोग करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार हम खुद नहीं करते हैं, हमारे पाठ पर दूसरे लोग करते हैं।